प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है सहसा विदिधित न क्रियाम, अर्थात हमें अचानक से किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पूर्व हमें अच्छी प्रकार से सोच लेना चाहिए, भली भांति उस बात पर विचार करना चाहिए। उज्जयिन्याम माधवो नाम ब्राह्मणः वसति स्म। उज्जयिनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे ब्राह्मणी तयोः नवजातः पुत्रश्च आस्ताम। तस्य गृहे उसके घर में ब्राह्मणी तयो अर्थात उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक नवजात पुत्र उत्पन्न हुआ। सा ब्राह्मणी एकम नकुल शिशुं बाल्यकालात् एव पुत्रवत् पालयति स्म। अर्थात वह ब्राह्मणी एकम नकुल शिशुम एक नेवले के बच्चे को बाल्यकाल से ही अपने पुत्र के समान पालती थी या पाल रही थी। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलम आनेतुं नदीम आगच्छत। अर्थात एक बार ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को बैठाकर जलम आनेतुं जल लाने के लिए नदी की ओर गई। तस्मिन्नेव अवसरे राज्यः प्रासादात् किमपि दानं ग्रहीतुम् आमंत्रणम् आगतम्। उसी समय राजा के महल से कुछ दान लेने के लिए उनको एक आमंत्रण मिला। माधवश्च धनलोभात् तं नकुलं पुत्र रक्षार्थं व्यवस्थाप्य राजप्रसादम् आगच्छत्। अर्थात माधव ने धन के लालच में नकुल को बेटे की रक्षा के लिए बैठाकर राजा प्रसाद अर्थात राजा के महल की ओर चल दिया। अस्मिन् एव काले एकः कृष्ण सर्पः बिलात् निर्गत्य बालकस्य समीपम् आगच्छत्। अर्थात उसी समय एक काला सांप अपने बिल से निकलकर बच्चे के समीप आ गया। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलः तं मारितवान् तं खंडशः च कृतवान्। तेन सर्पेण सह अर्थात उस सांप के साथ नकुल अर्थात नेवले ने एक युद्ध किया और उसको मारकर उसके टुकड़े कर दिए। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत्। और उसके बाद नेवले का मुख खून से सन गया। ततः सह नकुलः मातरं ब्राह्मणीं एतं समाचारं ज्ञापयितुं बहिः धावितवान्। उसके बाद नेवला अपनी माँ ब्राह्मणी को समाचार देने के लिए बाहर आ जाता है। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत् अर्थात रास्ते में ब्राह्मणी आ गई। तथाविधं रक्तरंजितं तस्य मुखं दृष्ट्वा एषः नकुलः अवश्यमेव मम पुत्रं मारितवान्। रक्तरंजित अर्थात मुख उसके खून पर लगा हुआ था और ऐसे सने हुए मुख वाला उस नेवले को देखकर ब्राह्मणी ने सोचा अवश्यमेव अवश्य ही इस नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया। अतः सा क्रोधेन जलपूर्णं घटं नकुलस्य उपरि आक्षिपत। उस ब्राह्मणी ने नकुल अर्थात नेवले के ऊपर जल से भरा हुआ घड़ा फेंक दिया। तेन नकुलः तत्रैव पतितः मृतश्च। और उस जल से भरे हुए घड़े को फेंकने के कारण वह नेवला वहीं पर गिर गया और मर गया। ततः सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य पश्यति यत् पुत्रः सुखेन स्वपिति। उसके बाद ब्राह्मणी घर में आती है और घर में आकर देखा कि बेटा सुख से सो रहा है। तस्य समीपे सर्पः च मृतः तिष्ठति। और उसके पास में ही एक सांप मरा हुआ है। इदानीं सा ज्ञातवती यत् नकुलः एव सर्पं खंडशः कृत्वा पुत्रं रक्षितवान्। ब्राह्मणी समझ गई थी कि नकुल ने ही अर्थात नेवले ने ही उस सांप के टुकड़े किए और मेरे बेटे की रक्षा की। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधं कृत्वा ब्राह्मणी भृशं संतप्ता अभवत्। अर्थात कि पुत्र तुल्य बेटे के समान उस ब्राह्मणी ने नकुल को पाला था अर्थात नेवले को पाला था और उस नेवले का वध करके वह ब्राह्मणी बहुत अधिक संताप अर्थात दुख मनाने लगी।
उचितम एव उक्तमस्ति, यत् बहुत सही कहा गया है, सहसा विदिधित न क्रियाम, सहसा अचानक, विदिधित न क्रियाम, किसी भी कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है कि हम कभी अपने जीवन में किसी भी कार्य को अचानक से पूर्ण ना करें। मैं आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का भावार्थ जरूर कीजिएगा।